तुंगभद्रा नदी बहती है, जो अपनी झिलमिलाती सतह में शानदार विजयनगर साम्राज्य को दर्शाती है। नदी के किनारे दैनिक जीवन चलता है, गर्म धूप में गतिविधि का एक जीवंत टेपेस्ट्री। हवा श्रम और हंसी की आवाजों से गूंजती है, जो साम्राज्य के फलते फूलते दिल का प्रमाण है। भव्य शाही महल में महाराजा श्री कृष्णदेवराय के जन्म के साथ एक नया युग शुरू होता है। भवन में खुशी की चीखें गूंजती हैं, जो भविष्य के शासक के आगमन की घोषणा करती हैं। सूर्य महल की खिड़कियों से होकर गुजरता है, जश्न मना रहे दरबारियों के चेहरों को रोशन करता है। सोने और लाल रंग के बैनर महल को सजाते हैं, जो राज्य की समृद्धि और आशा को दर्शाते हैं। हवा धूप की खुशबू और उत्सव संगीत की आवाज से भरी हुई है। महाराजा का शासन शुरू होते ही हवा में गहरी प्रत्याशा की भावना भर जाती है। गुरु ताताचार्य के शांत आश्रम के अंदर युवा कृष्णदेवराय ज्ञान प्राप्त करते हैं। तथाचार्य हथियारों का ज्ञान देता है, एक भावी नेता को आकार देता है। राजनीति और राजकाज में सबक कृष्णदेवराय के तेज दिमाग को आकार देते हैं। प्राचीन शास्त्र अनावरण किए जाते हैं, जो युवा राजकुमार को कालातीत सत्य प्रकट करते हैं। कृष्णदेवराय प्रशासन की कला में महारत हासिल करते हैं, बुद्धिमानी से शासन करने की तैयारी कर रहे हैं। अविराम धूप के नीचे युद्ध का मैदान इंतजार कर रहा है, साम्राज्यों के एक महाकाव्य संघर्ष के लिए एक मंच। कृष्णदेवराय संघर्ष के केंद्र में प्रवेश करते हैं, उनकी उपस्थिति अटूट संकल्प का प्रतीक है। उसके पीछे एक विशाल सेना आगे बढ़ती है, योद्धाओं का एक ज्वार खून से सनी धरती पर अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार है। इस्पात इस्पात से मिलता है, क्योंकि सल्तनत की सेनाएं कृष्णदेवराय की सेना से टकराती हैं। युद्ध का मैदान चमकती तलवारों और निराशाजनक चीखों का बवंडर बन जाता है। दक्कन सल्तनत लड़खड़ाती है, उनकी पंक्तियां लगातार हमले के तहत टूट रही हैं। उनकी हार आसन्न है। खून से सनी रणभूमि पर टकराते हुए स्टील और निराशा भरी चीखों का बवंडर सेनाओं को निगल जाता है। कृष्णदेवराय अराजकता के बीच खड़े हैं। उनकी तलवार, उनकी अथक शक्ति और रणनीतिक प्रतिभा का एक चमकता हुआ प्रमाण है। युद्ध के गर्जन के नीचे धरती कांपती है, क्योंकि गजपति राजा की सेनाएं लड़खड़ाती हैं। उनकी पंक्तियां हमले के नीचे टूट रही हैं। विजय कृष्णदेवराय को ताज पहनाया गया। उनकी विजयी दहाड़ तबाह हुए परिदृश्य में गूंज रही थी, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। शाही महल के अंदर कृष्णदेवराय एक शानदार जीवंत समारोह के बीच जगनमोहिनी देवी से विवाह करते हैं। महल रंग और खुशबू से भरा है, फूलों से सजा हुआ। कृष्णा देवराय शानदार गजपति राजा लंबे और राजसी खड़े हैं। जगनमोहिनी देवी तेजस्वी और आकर्षक अपने दूल्हे को प्यार से देखती हैं। शाही जोड़ा प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान करता है, जो उनके साझा भाग्य की शुरुआत को चिह्नित करता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने स्वर्णिम युग में खिलता है, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक है। व्यापारी आत्मविश्वास से हलचल भरी सड़कों पर चलते हैं, उनके दिल साहस और महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं। बाजार खजानों से भरे हैं, हीरे चमकते हैं, मोती चमकते हैं, सोना चमकता है और रेशम फुसफुसाता है। साम्राज्य कृष्णदेवराय के बुद्धिमान शासन का प्रमाण है, एक ऐसी भूमि जहां सपने साकार होते हैं और समृद्धि का राज है। कृष्णदेवराय शानदार सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी उपस्थिति भरी हुई अदालत में प्रभावशाली है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, क्योंकि सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर टिकी हैं जो अपनी अटूट न्याय के लिए जाना जाता है। भीड़ पर सन्नाटा छा जाता है। राजा की गंभीर निगाह के सामने हर फुसफुसाहट शांत हो जाती है। आने वाले फैसले का भार भारी है, जो कृष्णदेवराय के निष्पक्ष शासन की एक स्पष्ट याद दिलाता है। भव्य रॉयल लाइब्रेरी में धूप उस मेज पर पड़ती है जहां कृष्णदेवराय बैठे हैं, विचारों में खोए हुए। हाथ में कलम लिए वह सावधानीपूर्वक महाकाव्य तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा का निर्माण शुरू करते हैं। कलम की हर हरकत कहानी को जीवंत करती है, पुस्तकालय को इतिहास के भार से भर देती है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है। प्रत्येक शब्द एक अनुभवी योद्धा की सटीकता के साथ चुना जाता है। कृष्णदेवराय के दरबार में माहौल उत्सुकता से भरा हुआ है।
मेहराबदार खिड़कियों से धूप आ रही है। भव्यता के बीच अष्टदिग्गज 8 प्रसिद्ध कवि उपस्थित हैं, जिनके चेहरे ज्ञान से अंकित हैं। अल्लासानी पेद्दन्ना कवियों में सबसे अलग हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और ध्यान आकर्षित करती है। उनकी आंखें उनकी काव्य प्रतिभा की गहराई को दर्शाती हैं। शाही दरबार में बुद्धि का एक प्रकाश स्तंभ। अदालत सांस रोककर पेद्दन्ना की निगाहों के नीचे काव्य प्रतिभा के खुलने का इंतजार कर रही है। धूप शानदार आंगन में भर जाती है, जो इकट्ठे हुए दरबारियों की समृद्ध रेशम और जवाहरात को उजागर करती है। तेनाली रामा अदालत में खड़ा है। पर्दे के पीछे की दुश्मनी के बीच आत्मविश्वास बिखेर रहा है। उसकी आंखें तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता से चमकती हैं, जो आने वाली बुद्धि का संकेत देती हैं। दरबारी देखते हैं, उनके भाव ईर्ष्या और प्रत्याशा का मिश्रण है। तेनाली राम तैयार होते ही हवा अनकही प्रतिद्वंद्विता से गूंज उठती है। वह चमकदार दरबार में अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के लिए तैयार खड़ा है। कृष्णदेवराय पवित्र तिरुपति मंदिर में आते हैं, जो उज्ज्वल बादल रहित आकाश के खिलाफ विश्वास का प्रतीक है। भगवान वेंकटेश्वर के सामने वह श्रद्धा में खड़ा है। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली लेकिन विनम्र है। सोना और गहने चढ़ावे के रूप में चमकते हैं, जो उनकी गहरी भक्ति और सम्मान के प्रतीक हैं। एक राजा की श्रद्धांजलि, एक भक्त का हृदय। कृष्णदेवराय दिव्य दृष्टि के तहत आशीर्वाद चाहते हैं। तेज धूप में कृष्णदेवराय साधारण कपड़ों में गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वह यात्रा करता है। एक अकेला व्यक्ति। उसकी निगाह खेतों में घूमती है। सड़क उसके सामने फैली हुई है, जो उसके लोगों के साथ मुलाकातों का वादा करती है। हर कदम उन्हें उनके दैनिक जीवन को समझने के करीब लाता है। उनकी चौकस निगाहें उनके राज्य की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश करती हैं। वह अपने विषयों की खुशियों और संघर्षों को स्वयं देखने के लिए दृढ़ है। भव्य रॉयल पैलेस के अंदर खिड़कियों से प्रकाश की किरणें आती हैं, जो मौन भव्यता को रोशन करती हैं। कृष्णदेवराय को देखा जाता है। उनका चेहरा पीला और खींचा हुआ है, जो उनके पूर्व रूप की छाया है। उसकी सांस उथली है। हर सांस एक दृश्य संघर्ष है। एक अंतिम कांपती सांस उसके होंठों से निकलती है। उनके शाही वस्त्र, जो कभी जीवंत थे, अब क्षण के भार से भारी लगते हैं। खामोशी छा जाती है, जो केवल महल के जीवन की दूर की गूंज से टूटती है। प्रकाश उसके ताज पर जड़े रत्नों पर पड़ता है, जो लुप्त हो चुकी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। उसका शासन समाप्त हो गया। एक विरासत पत्थर और स्मृति में अंकित छोड़ गया। तुंगभद्रा नदी अंतिम संस्कार की चिता को दर्शाती है, जो हर चेहरे पर अंकित सामूहिक दुहा के विपरीत है। लपटें कृष्णदेवराय के नश्वर अवशेषों को निगल जाती हैं, जो एक युग के अंत और राज्य के गहरे दुख का प्रतीक हैं। शोक संतप्त लोग नदी के किनारे खड़े हैं। उनके चेहरे निराशा के कैनवास हैं, क्योंकि चिता चमकती है, राज्य रोता है। चिता से उठते धुएं के साथ दुख का एक सिम्फनी, जो कृष्णदेवराय के प्रस्थान को चिह्नित करता है। शाही महल के अंदर सिंहासन अपने नए मालिक का इंतजार कर रहा है। कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी का आरोहण, एक गहन परिवर्तन का क्षण। नवनिर्वाचित शासक ऊंचाई पर बैठा है। दृढ़ संकल्प उसकी महान विशेषताओं में अंकित है। वह न्याय और बुद्धिमत्ता के मार्ग का पालन करने की प्रतिज्ञा करता है। कथावाचक घोषणा करता है। एक नया युग शुरू होता है, जो धार्मिकता और प्रबुद्ध शासन का वादा करता है। विशाल आकाश के नीचे विजयनगर साम्राज्य फलता फूलता है, जिसके सुनहरे मीनारें धूप में चमकती हैं। कृष्णदेवराय के ज्ञान और शक्ति के शब्द हलचल भरे बाजारों और शांत मंदिरों में गूंजते हैं। दूर दराज के देशों से दूत आते हैं, उपहार लाते हैं और शक्तिशाली शासक के साथ गठबंधन की तलाश करते हैं। उसका नाम आम लोगों और रईसों द्वारा विस्मय से फुसफुसाया जाता है, जो एक किंवदंती बना रहा है। साम्राज्य फलता फूलता है। उसके शासन का प्रमाण इसकी समृद्धि आशा की किरण है। शांत आश्रम के अंदर गुरु टाटाचार्य अपनी कहानी शुरू करते हैं। उनकी आवाज ज्ञान और उम्र से गूंजती है। वह कृष्णदेवराय की बात करते हैं, जो उनके शिष्य हैं। एक ऐसा नाम जिसे श्रद्धा और प्रशंसा के साथ फुसफुसाया जाता है। तथाचार्य के शब्द कृष्णदेवराय की अद्वितीय
बहादुरी की जीवंत तस्वीरें चित्रित करते हैं। न्याय की कहानियां जो बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ दी जाती हैं, आश्रम की शांत हवा को भर देती हैं। श्रोतागण गुरु की कथा से मंत्रमुग्ध होकर एकत्रित हुए। उनकी आंखें विस्मय से खुली थीं। प्रत्येक कहानी पवित्र स्थान से गूंजती है, कृष्णदेवराय की विरासत को अमर करती है। विशाल आकाश के नीचे एक सेना युद्ध के मैदान में इकट्ठा होती है। उनकी आवाजें प्रत्याशा के कोरस में गूंज रही हैं। चमकदार कवच पर सूर्य की किरणें चमकती हैं, क्योंकि कृष्णदेवराय की सेनाएं तैयार खड़ी हैं, जो योद्धाओं का एक समुद्र कार्रवाई के लिए तैयार है। आवाजों का एक लहर फूट पड़ता है, कृष्णदेवराय की बहादुरी और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उनकी आवाजें गूंजती हैं। प्रत्येक योद्धा का चेहरा अटूट वफादारी और प्रचंड दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जो उनके नेता की वीरता का प्रमाण है। लयबद्ध मंत्रों की तीव्रता बढ़ती है, जो आने वाली लड़ाई और अटूट एकता का माहौल बनाती है। कृष्णदेवराय का नाम युद्ध के मैदान में गूंजता है, जो सभी बाधाओं के खिलाफ आशा और जीत का प्रतीक है। भव्य रॉयल पैलेस के अंदर जगनमोहिनी देवी अनुग्रह और उद्देश्य के साथ चलती हैं। उसकी उपस्थिति दयालुता बिखेरती है, क्योंकि वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की देखभाल करती है। प्रत्येक कोमल कार्य एक श्रद्धांजलि है, कृष्णदेवराय की विरासत की एक प्रेमपूर्ण गूंज। उसकी आंखों में उनकी यादों को सम्मान देने की गहरी प्रतिबद्धता झलकती है। महल उसकी निस्वार्थ दयालुता के कार्यों के लिए आभार से गूंजता है। विशाल आकाश के नीचे विजयनगर साम्राज्य जीवन से गुलजार है। इसका दिल अपने प्रसिद्ध शासक की कहानियों के साथ धड़कता है। ग्रामीण एकत्र होते हैं, उनके चेहरे श्रद्धा से चमक रहे हैं। कृष्णदेवराय के महान न्याय की कहानियां साझा करते हैं। प्रत्येक किस्सा उसकी करुणा का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है, जो व्यस्त बाजार में गूंजता है। हवा प्रशंसा से भरी हुई है, जो एक ऐसे राजा का जीवित प्रमाण है जिसने शक्ति और दया दोनों से शासन किया। उनकी विरासत उनके लोगों के दिलों में जीवित है, एक स्वर्णिम युग जिसे हर साझा शब्द और आभारी नजर से याद किया जाता है। शाही पुस्तकालय में दिन की रोशनी प्राचीन अलमारियों पर पड़ती है। विद्वान कृष्णदेवराय गहन चिंतन में मग्न है। वह अमुक्त माल्यदा पांडुलिपि पर ध्यान देता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। इतिहास का भार उसके कंधों पर है। पन्ने उसके स्पर्श से रहस्य फुसफुसाते हैं। भव्य दरबार के अंदर दिन का प्रकाश दृश्य को चित्रित करता है, जो कृष्णदेवराय के दरबार की भव्यता को उजागर करता है। कवि आगे बढ़ते हैं, उनकी आवाजें गूंजती हैं, क्योंकि वे वीरता और ज्ञान की कहानियां सुनाना शुरू करते हैं। कवियों के गाने से हवा मधुरता से भर जाती है। उनके शब्द कृष्णदेवराय की महानता की कहानियों को बुनते हैं। सूर्य के नीचे भक्त तिरुपति मंदिर में एकत्रित होते हैं। उनकी आवाजें भगवान वेंकटेश्वर के प्रति भक्ति के कोरस में उठती हैं। वायु पवित्र भजनों से गुंजायमान है। प्रत्येक स्वर विश्वास और श्रद्धा का प्रमाण है। भीड़ में कृष्णदेवराय की भावना गूंजती है। उनकी भक्ति हर प्रार्थना में स्पष्ट है। मंदिर अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो सदियों की भक्ति का प्रमाण है। गर्म धूप के नीचे गांव फल फूल रहा है, जो कृष्णदेवराय के दयालु शासन का प्रमाण है। बच्चों के हंसने की गूंज हवा में गूंजती है, क्योंकि बच्चे चंचल तरीके से मुर्गियों का पीछा करते हैं। ताजे पके हुए ब्रेड की खुशबू ओवन से आती है, जो खिलते फूलों की खुशबू के साथ मिल जाती है। ग्रामीण एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, क्योंकि वे अपने समृद्ध जीवन की कहानियां साझा करते हैं। छायादार छतें चमकती हैं, सुनहरी धूप को दर्शाती हैं। ग्रामीण आनंद का एक सुरम्य दृश्य। शाही महल में धूप की किरणें आती हैं, अलंकृत नक्काशी और समृद्ध टेपेस्ट्री को रोशन करती हैं। कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी शाही अधिकार की एक आकृति महल के हॉल से आत्मविश्वास से गुजरते हैं। वह रुकता है, उसकी निगाह एक दूर बिंदु पर टिकी हुई है, अपने शासन के अधीन विशाल साम्राज्य पर विचार कर रहा है। दरबारी उसके गुजरते ही गहरा झुकते हैं। उनके चेहरे सम्मान और प्रत्याशा को दर्शाते हैं। न्याय और ज्ञान को बनाए रखने की तैयारी करते हुए नेतृत्व का भार उनके कंधों पर आ जाता है। शाही महल में एक नया युग शुरू होता है, जो निरंतर समृद्धि और बुद्धिमत्ता का वादा करता है। चमकदार सूरज के नीचे विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ है,
जो स्वर्णिम युग का एक शानदार स्मारक है। इसकी ऊंची वास्तुकला और व्यस्त सड़कें कृष्णदेवराय के शासन की कहानियां फुसफुसाती हैं। एक साम्राज्य जो शक्ति से बना था, अब ऐतिहासिक भव्यता की गर्म चमक में नहाया हुआ है। एक राजा की स्थायी विरासत साम्राज्य के जीवंत दिल से गूंजती है। मशालें टिमटिमाती हैं, उनकी रोशनी शाही महल के भव्य इंटीरियर को नाचती छायाओं से रंगती है। महल गंभीर चुप्पी में खड़ा है। कृष्णदेवराय का स्मारक। छायाएं लंबी होती हैं, जो महल को याद और अनकहे दुहक के आवरण में ढंग देती हैं। टिमटिमाती मशालों ने एक अजीब सी चमक बिखेरी, जो शाही महल के भीतर मौन निगरानी को उजागर करती है। तुंगभद्रा के तट पर रात घिरती है, क्योंकि कृष्णदेवराय की आत्मा के लिए प्रार्थनाएं उठती हैं। नदी टिमटिमाती ज्वालाओं को दर्शाती है। अगरबत्ती की धुआं हवा में बहती है, जो दिवंगत राजा के लिए शांति के लिए फुसफुसाते हुए मंत्र ले जाती है। आग की रोशनी में चेहरे चमकते हैं, एक नेता के नुकसान पर शोक व्यक्त करने वाली भक्ति का सागर। तुंगभद्रा बहती रहती है, विशाल रात के आकाश के नीचे गंभीर अनुष्ठानों की मूक गवाह। शाही महल के अंदर कृष्णदेवराय का चित्र शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यह चित्र एक सम्मानित शासक के सार को दर्शाता है, जिसकी निगाहें एक शानदार भविष्य पर टिकी हैं। सूर्य की रोशनी महल की खिड़कियों से आती है, जो चित्र को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करती है। कृष्णदेवराय की विरासत हॉल में छा जाने से हवा सम्मान से भरी हुई है। विजयनगर के विशाल आकाश के नीचे कृष्णदेवराय की विशाल मूर्तियां उठती हैं। उनके रूप शक्ति और स्थिरता का वादा करते हैं। श्रमिकों के मूर्तियों को उठाने के प्रयास से श्रम की गूंजती आवाजों के साथ दृश्य जीवंत हो उठता है। रस्सियां चरचराती हैं और आवाजें उठती हैं। प्रयास का एक सिम्फनी साम्राज्य की महत्वाकांक्षा को चिह्नित करती है। प्रत्येक उभार और उत्थान मूर्तियों को उनकी ऊंची स्थिति के करीब लाता है, जो क्षितिज पर हावी है। दृढ़ संकल्प वाले चेहरों पर पसीना चमकता है, जो सुनहरे सूरज और उनके काम के भार को दर्शाता है। मूर्तियां मूक संतरी के रूप में खड़ी हैं, जो पत्थर और महत्वाकांक्षा में बनी विरासत का प्रमाण है। भव्य शाही पुस्तकालय में मेहराबदार खिड़कियों से धूप प्राचीन ग्रंथों की पंक्तियों पर पड़ती है। विद्वान कृष्णदेवराय की रचनाओं पर विचार करते हैं। उनके चेहरे अतीत के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। हवा पुराने चर्मपत्र की गंध और इतिहास, ज्ञान और शक्ति के भार से भरी हुई है। हर पन्ना पलटते ही एक महान राजा की विरासत गूंजती है। उसके शब्द राज्य के भाग्य को आकार देते हैं। पुस्तकालय ज्ञान का प्रतीक है, जहां अतीत वर्तमान को सूचित करता है और भविष्य को प्रेरित करता है। भव्य दरबार में धूप दृश्य को चित्रित करती है, नक्काशी को उजागर करती है। दरबारी इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे कृष्णदेवराय की कहानियों से रोशन होते हैं। मेहराबदार खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, लंबी परछाइयां डालती हैं। हवा शांत है, कहानियों के खुलने पर भारी प्रत्याशा लटक रही है। अदालत का हर विवरण इतिहास और भव्यता की बात करता है। सूर्य की किरणें तिरुपति मंदिर को नहलाती हैं। इसकी सोने की परत भक्तों के समुद्र के बीच चमकती है। एक भीड़ इकट्ठा होती है। उनके चेहरे भक्ति से चमकते हैं, क्योंकि वे प्राचीन मंदिर की परिक्रमा करते हैं। दान उमड़ पड़े, कृष्णदेवराय के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण। हवा लयबद्ध मंत्रोच्चार से कंपन करती है। आध्यात्मिक उत्साह का एक सिम्फनी। हाथों का एक करीबी दृश्य, जो फूल अर्पित कर रहे हैं। आशा और श्रद्धा का एक इशारा। मंदिर आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जिसका सुनहरा मुख सदियों की भक्ति को दर्शाता है। तेज धूप में गांव का चौक देने का दृश्य बन जाता है, जो गरीबों के लिए एक जीवन रेखा है। भोजन वितरित किया जाता है। कृष्णदेवराय की दयालुता का प्रतीक कठिनाई के बीच आशा प्रदान करता है। कृतज्ञता से अंकित चेहरे आगे बढ़ते हैं। हाथ गांव के हलचल भरे दिल में पोषण स्वीकार करते हैं। दृश्य सामने आता है, आवश्यकता और करुणा का एक जीवंत टेपेस्ट्री। दिन की चौकस निगाहों के नीचे शानदार रॉयल पैलेस के अंदर साजिशें पनपती हैं, क्योंकि छायाएं लंबी होती जाती हैं। उत्तराधिकारी एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे महत्वाकांक्षा और गुप्त इरादे के मुखौटे हैं। भवन में फुसफुसाहट गूंजती है। वफादारी के आड़ में साजिश का एक सिम्फनी। कृष्णदेवराय के नाम पर एक खतरनाक खेल शुरू होता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे
विजयनगर खड़ा है। इसके वास्तुशिल्प चमत्कार चमक रहे हैं। हलचल भरे बाजार जीवन से भरपूर हैं, जो वाणिज्य और संस्कृति का एक जीवंत ताना बाना है। दैनिक जीवन की आवाजें हवा में भर जाती हैं। एक समृद्ध साम्राज्य का स्थायी कोरस। कृष्णदेवराय की विरासत जीवित है, हर पत्थर पर अंकित और हर आवाज में गूंजती है। चमकते हुए दीपकों ने शाही महल की अलंकृत दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं डालीं, जो धूप की गंध से भरी हुई थीं। स्मरण की रात। कृष्णदेवराय की आत्मा भव्य हॉल में व्याप्त है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, इतिहास और श्रद्धा की एक स्पष्ट भावना। महल की दीवारों के भीतर परछाइयां एक बीते युग की कहानियां फुसफुसाती हैं। लैंप से सुनहरी रोशनी शाही दरबार के जटिल विवरणों को उजागर करती है। हॉल का हर कोना प्रतिष्ठित कृष्णदेवराय की यादों से गूंजता है। तुंगभद्रा का गहरा पानी टिमटिमाती मशाल की लपटों को दर्शाता है, जो रात को गंभीर प्रकाश से रंग देता है। एक चिता जलती है, जो नदी के किनारे इकट्ठा हुए शांत शोककर्ताओं के चेहरों पर नाचते हुए छाया डालती है। अगरबत्ती का धुआं रात में घूंघराले होकर स्वर्ग की ओर फुसफुसाते हुए प्रार्थनाएं ले जाता है। चेहरे आग से रोशन हैं, दुख और गंभीर सम्मान से अंकित। नदी बहती रहती है, जो अपने किनारों पर हो रहे प्राचीन अनुष्ठान की मूक गवाह है। लपटें आसमान की ओर उछलती हैं, जो सब कुछ को अंतिम अग्निमय आलिंगन में भस्म कर देती हैं। शाही महल के अंदर धूप की किरणें आती हैं, शाही वैभव को रोशन करती हैं और अनकही कहानियों के साथ गूंजती हैं। कृष्णदेवराय के वस्त्र संरक्षित हैं, जो एक गौरवशाली युग का प्रमाण है। उनके रंग समय के बीतने के बावजूद अभी भी जीवंत है। कपड़ा वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां फुसफुसाता है। प्रत्येक धागा एक राजा के शासन की स्मृति है, एक साम्राज्य को मौन श्रद्धांजलि। वस्त्र स्थायी विरासत के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। सूर्य के नीचे विजयनगर का किला उगता है, जो एक गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। स्मारकों ऊंचे खड़े हैं, उनकी नक्काशी वीरता की कहानियां सुनाती हैं। पत्थर वास्तुकला की प्रतिभा के साथ चमकते हैं, जो साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं। गर्म धूप सुनहरी रोशनी में दृश्य को नहलाती है, जटिल विवरणों को उजागर करती है। कृष्णा देवराय की विरासत का एक मनोरम दृश्य पत्थर और धूप में संरक्षित राजकीय पुस्तकालय में धूप भर जाती है। सुनहरी किरणों में धूल के कण घूमते हैं। कृष्णदेवराय के पत्र खोले जाते हैं, उनके शब्द युगों तक गूंजने के लिए तैयार हैं। ऊंची अलमारियां ऊंचाई तक फैली हुई हैं, जो स्क्रॉल और बंधी हुई किताबों से भरी हुई हैं। हवा अनकही कहानियों के भार से शांत और भारी लटकी हुई है। प्रत्येक प्राचीन स्क्रॉल में रहस्य हैं, जो प्रकाश में फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुस्तकालय सांस लेता है, ज्ञान और इतिहास का एक मौन प्रमाण। दरबार के अंदर आवाजें गीत में उठती हैं, कृष्णदेवराय का जश्न मनाती हैं। दरबार प्रशंसा और मधुरता की आवाजों से गूंजता है। प्रत्येक नोट कृष्णदेवराय की विरासत का जश्न मनाता है। हवा गानों की लय से कंपन करती है। दरबार में उत्सव का दिन शुरू होता है। चमकदार धूप के नीचे भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे तिरुपति मंदिर के बाहर आशा और श्रद्धा से चमक रहे हैं। हवा प्राचीन प्रार्थनाओं की गूंज से कंपन करती है, जो स्वर्ग की ओर उठती भक्ति का एक सिम्फनी है। हर चेहरा विश्वास की एक कहानी दर्शाता है, जो समय के निशान और अटूट विश्वास से अंकित है। भीड़ में कृष्णदेवराय के नाम की फुसफुसाहटें गूंजती हैं, जो अतीत और वर्तमान को परंपरा के ताने बाने में बांधती हैं। मंदिर के शिखर से सूर्य की किरणें आती हैं, जो नीचे समर्पित भीड़ पर सुनहरा प्रकाश डालती हैं। एक गहन एकता की भावना हवा में व्याप्त है, क्योंकि व्यक्तिगत आशाएं एक सामूहिक आध्यात्मिक यात्रा में विलीन हो जाती हैं। उज्ज्वल सूर्य के नीचे एक जीवंत गांव का दृश्य खुलता है, जो प्रत्याशा और नागरिक गौरव से गुलजार है। स्कूल नए उद्घाटन के साथ खड़े हैं, उनके ताजे मुखौटे आशा और प्रगति के प्रतीक के रूप में चमक रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय गर्व से कृष्णदेवराय का नाम धारण करता है, जो ज्ञान और समृद्धि की विरासत का सम्मान करता है। उत्सव और स्मरण का एक दिन, जहां शिक्षा और इतिहास एक शक्तिशाली दृश्य बयान में परिवर्तित होते हैं। शाही महल के अंदर एक नया युग शुरू होता है।
मेहराबदार खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो शानदार हॉल को रोशन करती हैं। कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी एक वादा करने वाले व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। एक राज्य का भार उसके कंधों पर टिका है। वह कृष्णदेवराय की महान दृष्टि की पूर्ति का प्रतीक है। धधकते सूरज के नीचे विजयनगर साम्राज्य अपनी महिमा में खड़ा है। कहानियां युगों से गूंजती हैं, वीरता और ज्ञान की कहानियां। कृष्णदेवराय की गाथा, एक शासक जिसकी प्रशंसा की जाती है और जिसे याद किया जाता है। उसका नाम हवा में फुसफुसाया जाता है, समृद्धि का प्रतीक। उनकी विरासत पत्थर पर अंकित है, जो एक शाश्वत प्रेरणा है। साम्राज्य फलता फूलता है, जो उनके दूरदर्शी शासन का प्रमाण है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी शाही महल की जटिल नक्काशीदार दीवारों पर लंबी डरावनी छायाएं डालती हुई भव्य हॉल में नृत्य करती है। कोमल श्रद्धापूर्ण संगीत हवा में भर जाता है, क्योंकि दरबारी इकट्ठा होते हैं। उनकी धीमी आवाजें प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेवराय की कहानियों को बुनती हैं। हर मोमबत्ती की लौ एक याद की तरह टिमटिमाती है, जो उन लोगों के चेहरों को रोशन करती है जो वीरता और ज्ञान की कहानियों से मोहित हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, मानो महल के पत्थर भी सम्राट के गौरवशाली शासन की गूंज सुन रहे हों। मशालें टिमटिमाती हैं, तुंगभद्रा के गहरे पानी पर नाचते हुए शैडोज डालती हैं। एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि एकत्रित भीड़ आह्वान की प्रतीक्षा करती है। कृष्णदेवराय का नाम हवा में तैरता है, एक फुसफुसाता वादा। मशाल की रोशनी से जगमगाते चेहरों पर श्रद्धा और प्रत्याशा का मिश्रण है। अंधेरी नदी प्रतीक्षा कर रहे लोगों की आशाओं और आशंकाओं को दर्शाती है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, प्राचीन शक्ति की भावना जागृत होती है। भव्य शाही महल के अंदर धूप की किरणें अलंकृत नक्काशी पर नृत्य करती हैं, जो मौन वैभव को उजागर करती हैं। महल के केंद्र में कृष्णदेवराय का सिंहासन खड़ा है, जो शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। राज सिंहासन कक्ष शांत है, हवा प्रत्याशा से भरी है। सिंहासन अपने अधिभोगी का इंतजार कर रहा है, जो अधिकार का वादा करता है। हर विवरण शासक की शक्ति को दर्शाता है। तेज धूप में कृष्णदेवराय के उद्यान आकार लेना शुरू कर देते हैं, श्रम और कलात्मकता का एक सिम्फनी। हवा मजदूरों की ऊर्जा से कंपन करती है, उनकी आवाजें निर्माण की आवाजों के साथ मिल रही हैं। ताजी मुड़ी हुई मिट्टी से मिट्टी की खुशबू आती है, जो नए जीवन और विकास का वादा करती है। पौधों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करते ही जीवंत रंग फूट पड़ते हैं, जैसे चित्रकार का रंग पटल जीवंत हो उठा हो। बाग कृष्णदेवराय की दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, एक खिलता हुआ स्वर्ग। शाही पुस्तकालय में धूप की किरणें आती हैं, जो अनगिनत प्राचीन स्क्रॉल और पांडुलिपियों को रोशन करती हैं, जिनमें से प्रत्येक में अनकही कहानियां हैं। सुनहरी किरणों में धूल के कण चमकते हैं, ज्ञान के पवित्र हॉल में प्रकट रहस्यों की तरह नृत्य करते हैं। कृष्णदेवराय के शब्द गूंजते हैं, विशाल स्थान को ज्ञान और शक्ति से भर देते हैं। मैं कमरे को स्कैन करता हूं, इन ऊंची दीवारों के भीतर निहित इतिहास और ज्ञान की विशाल मात्रा से अभिभूत हूं। चमकदार दरबार में कृष्णदेवराय के नाटकों के मंचन की प्रतीक्षा हवा में नृत्य करती है। दर्शकों पर सन्नाटा छा जाता है, उत्सुक निगाहें मंच पर टिकी होती हैं। जीवंत वेशभूषा और विस्तृत सेट डिजाइन कला और संस्कृति का तमाशा का वादा करते हैं। संगीत बजना शुरू हो जाता है, जो दर्शकों को सामने आ रहे नाटक में और गहराई तक ले जाता है। अभिनेता अपनी जगह लेते हैं, शाश्वत कहानियों में जान फूंकने के लिए तैयार। मंच सज गया है, खिलाड़ी तैयार हैं और कृष्णदेवराय का नाटक शुरू होता है। तिरुपति मंदिर जीवन से भर जाता है, क्योंकि कृष्णदेवराय का सम्मान करने वाला एक त्योहार शुरू होता है। इतिहास और आस्था का जश्न मनाते हुए बैनर फहराते हैं, ढोल बजते हैं और हवा में मंत्र गूंजते हैं। भक्त मंदिर के मैदान में उमड़ पड़े, उनके चेहरे श्रद्धा और खुशी से चमक रहे थे। पारंपरिक नृत्यों के रूप में रंगों का एक बहुरूप दर्शक मंत्रमुग्ध भीड़ को मोहित करता है। कृष्णदेवराय की भावना जीवित है, जो त्योहार की जीवंत टेपेस्ट्री में बुनी हुई है। तेज धूप में गांव निर्माण शुरू होने पर हलचल करता है। लकड़ी के फ्रेम क्षितिज के खिलाफ उठते हैं, जो नए अस्पतालों के आकार लेने का संकेत देते हैं। कुशल श्रमिक सहयोग करते हैं, उपचार के स्थान की नींव रखते हैं। एक चिन्ह जिस पर कृष्णदेवराय का नाम अंकित है उठाया जाता है, जो एक विरासत का सम्मान करता है।
ग्रामीण उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, आने वाले लाभों की उम्मीद करते हुए। यह दृश्य प्रगति का प्रतीक है, जो स्वास्थ्य के वादे के साथ परंपरा को मिलाता है। भव्य शाही महल के अंदर धूप अलंकृत खिड़कियों से आती है, जो शानदार इंटीरियर को रोशन करती है। कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी भूमिका में कदम रखने पर हवा जिम्मेदारी के भार से गूंजती है। राज सिंहासन कक्ष में सलाहकार ध्यान से देखते हैं। उनके भाव आशा और प्रत्याशा का मिश्रण है। एक बड़ी मेज पर स्क्रॉल और नक्शे फैले हुए हैं, जो उसके अधीन विशाल साम्राज्य के प्रतीक हैं। वह जीवंत हॉल में अधिकार का प्रतीक लंबा खड़ा है। उनके पूर्ववर्ती की विरासत बहुत बड़ी है, क्योंकि वह शाही कार्यों को जारी रखते हैं। चिलचिलाती धूप में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर एक गौरवशाली अतीत के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। समयहीनता की भावना हवा में व्याप्त है, जो लंबे समय से चले आ रहे सम्राटों और स्वर्णिम युगों की कहानियों को फुसफुसाती है। पत्थर कृष्णदेवराय को याद करते हैं। उनकी विरासत गिरे हुए साम्राज्य के दिल में अंकित है। हवा बीते युग की गूंज ले जाती है, उन लोगों के दिलों को झकझोरती है जो अभी भी इसकी शान को याद करते हैं। नरम रोशनी शाही महल के हॉल को नहलाती है, अलंकृत दीवारों पर छायाएं खेलती हैं। भक्ति गीत शांत कक्षों को भर देते हैं। धूनें कृष्णदेवराय के नाम की गूंजती हैं। महल का अंदरूनी हिस्सा एक कोमल अलौकिक प्रकाश से चमकता है। गीत गूंजते हैं जो महल को श्रद्धा और शांति में लपेटते हैं। कोनों में परछाइयां नाचती हैं, जो मंद रोशनी वाले शाही स्थान में गहराई जोड़ती हैं। रात तुंगभद्रा नदी को ढक लेती है, जिसके गहरे पानी कांपती मशाल की रोशनी को दर्शाते हैं। एक चिता जलती है, लंबी छायाएं टिमटिमाती रोशनी में बेचैन आत्माओं की तरह नृत्य करती हैं। चंदन की खुशबू हवा में घुल जाती है, दुख भरी प्रार्थनाओं की धीमी फुसफुसाहट के साथ। धुएं के साथ कृष्णदेवराय का सिलहूट ऊपर उठता है। एक आत्मा को विदाई दी जाती है। उसकी आत्मा तारों से जड़े आकाश की ओर उठती है, उदास रात में गूंज छोड़ जाती है। शाही महल के अंदर कृष्णदेवराय के आदर्श हवा में व्याप्त हैं, जो उनके स्थायी शासन का प्रमाण है। राजमहल की दीवारें मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं, जो कृष्णदेवराय की शक्तिशाली विरासत के भार में डूबी हुई हैं। अलंकृत खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो वीरता और ज्ञान की कहानियों को दर्शाती समृद्ध टेपेस्ट्री को रोशन करती हैं। कृष्णदेवराय का सार बना हुआ है, जो राजसी शाही महल के हर कोने में एक मार्गदर्शक शक्ति है। धधकते सूरज के नीचे विजयनगर साम्राज्य फल फूल रहा है, जो गतिविधि और महत्वाकांक्षा का केंद्र है। निर्माण में तेजी पुल उठते हैं। कृष्णदेवराय की महिमा के स्मारक मजदूर स्थलों पर झुंड बनाते हैं। उनके अथक प्रयास साम्राज्य की शक्ति का प्रमाण है। हथौड़े का हर वार, हर उठाया गया पत्थर महानता के वादे के साथ गूंजता है। वह हवा ही निर्माण की ऊर्जा से कंपन करती है, पसीने और महत्वाकांक्षा का एक सिम्फनी। राजकीय पुस्तकालय में धूप की किरणें आती हैं, जो प्राचीन स्क्रॉल और बंधी हुई पाठों से भरी ऊंची अलमारियों को रोशन करती हैं। विद्वान एकत्र होते हैं, उनके चेहरे श्रद्धा से अंकित होते हैं, क्योंकि वे दिन की शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हैं। एक शानदार टेपेस्ट्री वक्ता के पीछे की दीवार को सजाती है, जो वीरता और ज्ञान के दृश्यों को दर्शाती है। वक्ता कृष्णदेवराय के शब्दों को देने की तैयारी कर रहा है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। शिक्षाएं शुरू होती हैं। प्रत्येक शब्द इतिहास के भार और ज्ञानोदय के वादे के साथ गूंजता है। आंखें चौड़ी होती हैं, दिमाग तेज होते हैं, और कृष्णदेवराय के ज्ञान का सार पुस्तकालय में भर जाने पर दिल खुल जाते हैं। अदालत के अंदर इतिहास की एक स्पष्ट भावना भारी है। परंपरा का भार हर पत्थर में स्पष्ट है। कृष्णदेवराय की विरासत हॉल में गूंजती है, जो उनके स्थायी प्रभाव का एक मूक प्रमाण है। उनके उदाहरणों का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता अतीत की गूंज के साथ वर्तमान का मार्गदर्शन करती है। यह दृश्य सम्मान और पालन का एक चित्र है, जो ऐतिहासिक मार्गदर्शन का एक जीवित अवतार है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द महान कृष्णदेवराय द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध मापा जाता है। विशाल आकाश के नीचे तिरुपति मंदिर चमकता है। इसकी सुनहरी शिखर स्वर्ग को भेदती है, जो भक्ति का प्रतीक है। एक भव्य भंडारा होता है, कृष्णदेवराय के नाम पर एक दावत, जहां भक्ति प्रचुरता से मिलती है। हवा भक्तों के लयबद्ध मंत्रों से गूंजती है,
उनकी आवाजें एक पवित्र भजन की तरह उठती हैं। खुशबुओं की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। मसाले और घी एक मादक सुगंध में मिल जाते हैं। सूर्य की रोशनी मंदिर की सुनहरी सतहों पर नृत्य करती है, दिव्य वास्तुकला को रोशन करती है। मानवता की एक नदी बहती है, जो विश्वास और आशीर्वाद के वादे से एकजुट है। तेज धूप के नीचे एक गांव हलचल से भरा है। ग्रामीणों ने समर्पित प्रयासों से तालाबों का निर्माण किया। तालाब कृष्णदेवराय को समर्पित हैं। यह दृश्य समर्पण और सामुदायिक भावना को दर्शाता है। भव्य शाही महल के अंदर हवा प्रत्याशा और शाही वैभव से भरी हुई है। कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति उनके पूर्ववर्ती की विरासत को दर्शाती है। हर कदम मापा जाता है, जानबूझकर किया जाता है। उन भारी जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब है जो अब उसके कंधों पर टिकी हैं। राज्य का भाग्य दांव पर है, क्योंकि वह एक किंवदंती के पद चिन्हों पर चलता है। विशाल आकाश के नीचे विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ है, जो स्वर्णिम युग का प्रमाण है। सूर्य प्राचीन पत्थरों और राजसी वास्तुकला को नहलाता है। विरासत हवा कृष्णदेवराय के नाम की गूंज से गूंजती है, जो गर्व का प्रतीक है। उनके नाम से ही बहादुरी, बुद्धिमत्ता और समृद्धि की छवि बनती है। नाम का उल्लेख ही साम्राज्य की महिमा से गूंज उठता है। इतिहास में अंकित एक विरासत कृष्णदेवराय का नाम विस्मय और सम्मान जगाता है। शाही महल का भव्य हॉल मंद रोशनी से जगमगा रहा है। दीवारों पर परछाइयां नाच रही हैं। एक ऐसी जगह जो गूंज से भरी है। पुजारियों के गंभीर मंत्र हवा में गूंजते हैं। उनकी आवाजें दुख और श्रद्धा से भरी हुई हैं। एक विस्तृत आरती की जाती है, जो दिवंगत कृष्णदेवराय की याद में एक अनुष्ठान है। टिमटिमाते लैंप लंबी, डरावनी छायाएं डालते हैं, जो समारोह की गतिविधियों के साथ फैलती और झूलती हैं। धूप की सुगंध से हवा भरी हुई है। हर भंवर सभी द्वारा महसूस किए गए गहरे नुकसान का मूक प्रमाण है। चांदनी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक चांदी की चमक बिखेरती है। इसके कोमल जल किनारे के खिलाफ फुसफुसाते हैं। दृश्य पर एक गहरी शांति छा जाती है। हवा नदी के धीमे लहरों से भरी होती है। रात अभी भी शांत है। नदी आकाश को प्रतिबिंबित कर रही है। कृष्णदेवराय की आत्मा को शांति मिलती है। एक आवाज फुसफुसाती है, जो रात की आवाजों के साथ मिल जाती है। राजमहल में धूप की किरणें आती हैं, जो शानदार आंतरिक भाग को रोशन करती हैं और पॉलिश की गई सतहों से परावर्तित होती हैं। कृष्णदेवराय खड़े हैं, शक्ति और अधिकार का प्रदर्शन करते हुए। उनकी उपस्थिति विशाल हॉल को भर देती है। दरबारियों पर एक शांत श्रद्धा छा जाती है। उनकी आंखों में प्रशंसा और सम्मान झलकता है। एकत्रित भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, राजा के निर्णायक कार्यों को स्वीकार करते हुए। महल बिना कही गई प्रत्याशा से गूंजता है। प्रत्येक सदस्य अगले शाही फरमान का इंतजार कर रहा है। धधकते सूरज के नीचे विजयनगर साम्राज्य अपनी स्वर्णिम महिमा में खड़ा है। मीनारें स्वर्ग की ओर पहुंच रही हैं। हलचल भरी गलियां जीवन से स्पंदित होती हैं। वाणिज्य प्रार्थना और आनंदित हंसी की गूंज के साथ जुड़ता है। दैनिक जीवन का एक जीवंत टेपेस्ट्री सामने आता है। प्रत्येक धागा साम्राज्य के भव्य आख्यान में बुना जाता है। हवा अपनी चरम सीमा पर एक सभ्यता की ऊर्जा के साथ कंपन करती है, जो इसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। कृष्णदेवराय की कहानी युगों युगों तक गूंजती है, जो शानदार साम्राज्य के हृदय में हमेशा के लिए अंकित है।